जनपद मुरादाबाद लव जिहाद को लगा झटका। जी हां, आपको बताते चलें कि कोर्ट ही सर्वोपरि है। आज भी देशवासियों को सियासत से निपटने पर अदालत पर पूरा विश्वास है। जनपद मुरादाबाद के थाना कांड क्षेत्र का लव जिहाद को लेकर पिंकी और राशिद का मामला बड़ी सुर्खियों में रहा। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने उस मामले को उठाया और जिसके बाद राशिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 15 दिसंबर को पिंकी के बयान कोर्ट में होने थे। जो 22 वर्षीय पिंकी ने हक में बयान दे दिए। उसका कहना था कि मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से मैंने इस युवक से शादी की है। जिसके बाद सीजीएम की अदालत ने वो ससुराल पक्ष को सपुर्दगी में देने की बात कही। अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पिंकी को उसके ससुराल के लोगों के हवाले कर दिया जाए। पिंकी और बनाना पड़ा है। जानकारी देते हुए बताया, डीएम साहब से परमिशन ली है धर्मांतरण की। ये मैं अखबार में यही लाए अपनी मर्जी से कर सकता समझे कहीं ना ले जा रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, जो आपके साथ अभी क्या नाम है, ये केस हुआ था धर्म परिवर्तन वाला। जी इस सर। माह इस माह महिला आयोग में भी रही, जी सर। तो वहाँ पे आपका साथ कैसा व्यवहार हुआ और आप कब आई हैं? सर मैं रात आई हूँ और मैं नारी केतन 5 तारीख की 2:30 बजे गई थी रात को। सर रात मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारी केतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए हुए। वैसे कानून ने मेरी मदद करी है। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा हस्बैंड और मेरा जेठ भी मेरे पास ला दी जाए। और मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने, ISBT आज़ाद कॉलोनी में शादी की थी। मैं चाहती हूँ कानून से कि मेरा पति और मेरे जेठ घर पर ला दी जाए। सर, जो पिंकी नाम की लड़की थी जिसने शादी की थी दूसरे धर्म के व्यक्ति से, एक मुकदमा दर्ज हुआ था कांट थाने में। अब क्या मामला कोर्ट ने आदेश दिया है, क्या हुआ है इस पूरे? कल असल में मैं जिस प्रकार से ये अफवाह फैली थी कि उस पीड़िता का गर्भ गिरा दिया गया, तो मैं चूंकि उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का कार्य 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का संज्ञान लेना है, इसलिए गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है उससे भी मेरा संज्ञान होता है। इस कारण से मुझे उसमें दखल देना पड़ा। चूँकि बच्ची मैच्योर है, 22 साल की है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तो कानून अपना काम करेगा ही, लेकिन जो पिंकी है, चूँकि कोर्ट के सामने 164 के बयान होने थे, वो कांठ थाने के माध्यम से सब लोग आए थे। कल को सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। दोपहर को शायद कुछ तकलीफ हुई थी और शाम को फिर उसको अस्पताल लाया गया था, लेकिन शाम को फिर दोबारा से उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। तो जब उसके बयान हुए तो उसने स्पष्ट कहा, चूँकि मैं मैच्योर हूँ, बालिग हूँ और मैंने सोच समझ के निर्णय लिया है, इसलिए मुझे मेरी ससुराल में भेजा जाए। तो कोर्ट ने सम्मानित कोर्ट ने उसी प्रकार से निर्देश दिए कि इस बच्ची को इसकी मर्जी के अनुसार इसको इसकी ससुराल भेजा जाए, क्योंकि ये मामला कांठ का था और वहाँ एसडीएम कोर्ट के माध्यम से ये मुकदमा यहाँ आया था। इसलिए एसडीएम साहब को बुलाना पड़ा और उनके माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उस बच्ची को नारी निकेतन से उसकी मर्जी के अनुसार उसके ससुराल भेज दिया गया। सर, क्या लगता है, जिस तरह से बच्ची थाने में पुलिस के सामने भी कह रही थी कि 22 साल की हूँ, अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसको मुकदमा दर्ज करके नारी निकेतन भेज दिया, तो क्या अगर पुलिस कानून को सही से समझती, उसकी बात को अहमियत देती, तो ये परेशानी उस लड़की को नहीं, ये बात अलग है। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है, जो पीड़िता है उसकी माँ ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसको माँ को अधिकार है कि उसकी बेटी अगर उसकी सलाह के खिलाफ अगर जा रही है तो उसको निश्चित तौर पर रिपोर्ट कराने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है उसे कि वो अपनी बात को प्रस्तुत करे। तो उसने कोर्ट में, उसने वहाँ थाने में इस प्रकार की रिपोर्ट दी और उस वादी की रिपोर्ट के आधार
दिनांक 5/12/2020 को PURC ऑर्डिनेंस के तहत बिजनौर निवासी श्रीमती बाला देवी जी के द्वारा एक FIR कांठ थाने पे पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी लड़की को 2 लड़के धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की नीयत से ले गए। मौके पे वो थाने आई थी और उन्होंने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक तहरीर दी, जिस पे FIR पंजीकृत हुआ और जो दोनों अक्यूज्ड को लेकर के आई थी उनका जुडिशियल रिमांड लिया गया था प्रारंभिक जो साक्ष्य मिले थे वादी के बयान के बाद। उसके बाद जो लड़की थी उनको उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र और कॉम्पिटेंट प्राधिकारी की अनुमति से उनको नारी निकेतन में रखा गया था। आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया और उसके बाद इन्होंने अपने ससुराल में जाने के लिए इच्छा जाहिर की। पुलिस के सामने भी इन्होंने ये चीज़ कहा कि अपने ससुराल जाना चाहती हैं। पुलिस के द्वारा जो इनके ससुराल के अन्य मेंबर थे उनको सुपुर्द किया गया। इसमें दोनों अक्यूज़्ड अभी जुडिशियल रिमांड में हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जो भी इनके बयान है 164 में उसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पे आगे पुलिस को जो 173 के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है या 169 के CRPC के अंतर्गत रिपोर्ट प्रेषित करनी है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसी दौरान ये भी था कि इनके पेट में इन्होंने दर्द की शिकायत की थी नारी निकेतन में, जहाँ पर इनको अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया गया था। अभी अपने ससुराल में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।